औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मेरे तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। मैं सैयदा सदफ़ मंज़र ज़ैदी लेकर आई हूँ एक नया प्रोग्राम। आ गया रमज़ान में रहमत और नेकियों का मौसम है और ये वो महीना है जो निजात का महीना है। हमारे साथ जो एक आज हमारे साथ जो न्यू गेस्ट हैं उनका तारुफ़ मैं इस तरीके से कराऊँगी कि वो जो है वो फार्मासिस्ट हैं, इसके अलावा वो ज़ाकरा भी हैं और इसके साथ वो हाउसवाइफ़ भी हैं। तो मिलते हैं नगीन फ़ातिमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं नगीन? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र आप दोबारा हमारे प्रोग्राम में आपकी शिरकत हुई। इतने ज़ाहिर है मसरूफ़ टाइम चल रहा होता है क्योंकि माह रमज़ान का मौका है और ज़ाहिर है ज़्यादातर लेडीज़ ही मसरूफ़ होती हैं। बिल्कुल, किचन में भी किचन और में भी और फिर बच्चों में बच्चों के भी। साथ भी। तो आपने टाइम निकाला, एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगी आपका। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दोबारा इनवाइट किया और इस बाबरकत महीने में जो बरकतों और बेशक, रहमतों वाला महीना है, जो हमें इत्तेफ़ाक भी सिखाता है कि हम दस्तरख़्वानों के ज़रिए इकट्ठे हों, एक साथ बैठें, अपने रिलेशनशिप्स को जो कि आजकल ना होने के बराबर ही हो गया है क्योंकि आप देख बिल्कुल। रही हैं कि जो हालात मुल्क के हैं, डिस्टेंसेस जो हैं वो हाँ, आपस में भी डिस्टेंस आ गया है। आज बेशक। हम लोगों में आपस में भी आ गया है, तो यही महीना है कि जिसके ज़रिए हम आपस में मिल बैठते हैं, बात कर रहे हैं, तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने देखा कि हमने आज इफ्तार रखा बच्चों का। माशाअल्लाह से। हाँ, क्योंकि हम यही चाहते थे कि ज़ाहिर है एक बच्चों का भी इफ्तार अगर हम इस तरीके से करें तो उनको भी नज़र आएगा किस तरीके से एक यकजहती होती है, यूनिटी होती है, किस तरीके से इफ्तार किया जाता है और बच्चों को बैठने का तरीका आपने देखा कि बहुत से बच्चे जो उनके रोज़े भी नहीं थे और छोटे भी थे और वो फिर भी ये कह रहे थे हाँ, हमारे रोज़े हैं, हमने सहरी में ये खाया। और यही बच्चे तो हमारा फ्यूचर हैं, अगर बेशक, आज हम इन्हें ये सब चीज़ें सिखाएँगे, तो आगे जाके इन्होंने ही ये जगह सँभालनी है। इसी बिल्कुल। तरह से दस्तरख़्वान इंशाअल्लाह लगते रहेंगे, हम रहें या ना रहें, नहीं, सब बेशक, चलता रहेगा। बेशक। तो यही चाहेंगे जो आपको हमने मदऊ किया एक टॉपिक आप जानते हैं जिस टॉपिक के हवाले से किया कि गैस आए ना आए, घबराना घबराना नहीं नहीं है, है। पानी आए ना आए, घबराना नहीं है, बिजली आए ना आए, घबराना नहीं तो है। अब आप बताएँ आप घबरा तो नहीं रही? नहीं, अब तो घबरा-घबरा कर भी शायद हम यूज़्ड टू हो चुके हैं इन चीज़ों के, क्योंकि बिल्कुल। हुक्मरान चाहते यही हैं कि हम घबराते रहें, बिजली नहीं आए तो भी घबराना, तो अब हम यूज़्ड टू हो गए हैं, घबराते नहीं, हम बिल्कुल नहीं घबराते। तो आप क्या कहना चाहेंगे आवाम को कि आवाम जो है वो बिल्कुल सुकून में आ जाए, अगर घर में मैयतें उठती हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, नहीं घबराएँ क्योंकि हमारे तो हुकूमत यही चाहती है कि हम घबराएँ ना, हम अपनी इस घबराहट का शिकार ना हों। तो आप कुछ बताएँ, क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को इस बारे में? मैं बस यही कहना चाहूँगी और अपने हुक्मरानों को भी इस चीज़ पर मुतवज्जा करना चाहूँगी कि अगर हम सिर्फ़ इस मुबारक महीने का अगर सोचें कि दुनिया में हर जगह डिस्काउंट्स हैं, बिल्कुल, हर जगह इफ्तारी और सहर के दस्तरख़्वान लग रहे हैं, बेशक के पाकिस्तान में भी लग रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट्स कहाँ पर हैं? मैं सिर्फ़ इतना कहूँगी कि आप डिस्काउंट ना दें, लेकिन जो रियल रेट है ना, रेट लिस्ट है, आप बिल्कुल, उस पर दें चीज़ें। सही। अगर सिर्फ़ आप जो गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है, उसके मुताबिक भी चीज़ें देंगे, तो भी आवाम का बहुत मसला हल हो हाँ, हो सकता सकता है। अब और ढीठ इतने हो गए हैं, हालाँकि वो जो फल बेच रहे हैं, वो भी आवाम ही है ना हमारी तरह, बिल्कुल, बाकी चीज़ें उन्हें भी लेनी होती हैं। फलों का बायकॉट किया गया, आपको भी पता है बिल्कुल, कि 5 दिन का बॉयकॉट करेंगे, लेकिन प्राइसेस कोई लो नहीं हुए। जिस तरह का फ़र्क पड़ना चाहिए था, बल्कि एक फल वाले ने कहा कि आपको लेना है तो लें, नहीं लेना तो ना लें। तो आखिर कब हुक्मरान हमें घबराने का मौका देंगे? कितना घबराएँ हम? बिल्कुल, लेकिन ये चाहते ही हुक्मरान यही हैं कि हम इन चीज़ों में उलझे रहें। मतलब उन्होंने हमें बता दिया कि भई सहरी में हुँ, अगर गैस नहीं आ रही है, तो कोई बात नहीं है। आप पानी हुँ, पिएँ, रोज़ा रख लें, क्योंकि आपको घबराना नहीं है, घबराना क्योंकि नहीं है, आपके हुक्मरान बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, अगर लाइट नहीं आती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है इफ्तार के वक़्त, एक तो रोज़ा में जैसे दिन गुज़र रहा है, बिल्कुल, ठीक है, हमारे तो रोज़े हैं, हम यंग हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन घरों में ज़ईफ़ लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, आपको पता है बच्चों का क्या हाल होता है गर्मी बिल्कुल, से, लेकिन क्या हमें घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ऐसे हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए गए मुसल्लत हैं। और फिर उसमें मैं आवाम का रोल भी कहूँगी बिल्कुल कि ये सही, जो जितने भी ताजिर हैं या जो भी फल फरोश हैं, सब्ज़ी फरोश हैं, ये भी तो हमारी तरह आवाम है ना। बिल्कुल, अगर हुक्मरान ही सिर्फ़ ख़राब हैं, लेकिन ये अपना कौन-सा रोल प्ले कर रहे हैं? इन्होंने दुगना नहीं, रमज़ान आते ही
5 टाइम्स लिया है। बिल्कुल। अगर सिर्फ गवर्नमेंट रेट पे ये हमें चीज़ें मुहैया करें हम्म, तब भी इन्हें बहुत फ़ायदा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भी हमारे हुक्मरान, हम जिस उससे गुजर रहे हैं कि कभी पानी नहीं है, कभी बिजली नहीं है, बिल्कुल क्यों हमें ऐसा क्यों रखा जा रहा है? ताकि हम इन्हीं मसलों में आपस में उलझे रहें। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम इन मसलों से निकल गए तो फिर ये घबरा जाएंगे ये जो घबरा- हमें कहते हैं आपने घबराना नहीं। नहीं है। बिल्कुल 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 सही कहा। क्योंकि जाहिर है ये यही चाहते हैं कि हम जो है बस इसी में जकड़े रहें और ये अपने आसानी से अपने सफ़र को जारी और सारी रखें। अपने बैग्स फिल करें और अकाउंट्स में पैसे डालें और मज़े से बाहर ऐश करें। क्योंकि इन्हें क्या पता गरीब आदमी का, टीवी पे आकर बोल तो देते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, बिल्कुल लेकिन छीन लिया इन्होंने सब कुछ लोगों से। बिल्कुल बर्बाद ये कर बड़ी दिया। बड़ी गाड़ियों में आने वाले, बड़े महलों में रहने वाले, इन्हें क्या पता कि गुर्बत क्या होती है। बिल्कुल। और इनका मोटिव ये नहीं है, ये कहते हैं ना हम गुर्बत मिटाएंगे, नहीं, इन्होंने एक अच्छा सा सोल्यूशन सोचा हुआ है। और वो सोल्यूशन क्या है कि गरीब को ही मिटा दो। मिटा दे। ना गरीब बिल्कुल। होगा, ना गुर्बत होगी और ना कोई घबराएगा। बिल्कुल क्योंकि हम अगर सही राह पे आ गए ना तो फिर ये घबरा जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल इनके काम में खलल पड़ेगा। बिल्कुल यही बात है। क्योंकि मैंने यही इसी वजह से ये टॉपिक रखा नगीन कि आप ये सोचें कि अपना आप सहरी में आप सहरी बना सकते हैं। अब इस साल वो रमज़ान में रौनक नहीं है जो एक बिल्कुल। अच्छा सा दस्तरखान सजा करता था और आप मनपसंद बच्चों की चीज़ें बना लिया करते थे, आप मनपसंद अफ्तारियाँ कर लिया करते थे। मतलब आपने देखा आज मैंने बच्चों की अफ्तारी इसी वजह से रखी कि ज़ाहिर है आपने देखा एक तो छोटे से हमने घर में अपना स्टूडियो बनाया हुआ है। और माशाल्लाह से आपका सेटअप बहुत अच्छा है। इसी तरह से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, एकदम से कुछ भी बहुत बड़े उस पे नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। छोटे-छोटे लेवल से ही हम एक अच्छी जगह, और ये तो फिर रमज़ान है, बहुत अच्छा बाबरकत महीना महीना है। है, बेशक। ये दस्तरख़्वान ही हमारे बच्चों को सिखाते हैं। ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं बिल्कुल, कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से एक दूसरे के साथ बैठना है। बिल्कुल। और ये जो फ़र्क है, जो टाइम के साथ हम लोगों में आ गया आया है, है। ज़ाहिर है पेट्रोल की प्राइसेस आई हैं, तो हुँ, घर जाते हुए किसी के आप सोचते हैं। सोचते हैं, लेकिन हाँ। यही वो महीना है कि जो हमें यूनाइट भी करता है। बिल्कुल, बिल्कुल, इसी में ये वो महीना है जिससे आपके रिस्क में इज़ाफ़ा होता है। और अब बिल्कुल। ज़ाहिर है अब वो लोगों में गुंजाइश नहीं है कि वो उस तरीके से लोगों के घर अफ्तारी भेज सकें। एक तो गैस नहीं, दूसरा पैसा जेब में नहीं, ठीक है? क्योंकि महँगाई इतनी है, क्योंकि हमने घबराना नहीं है। तो हम सिर्फ़ इसी घबराहट का शिकार हो चुके हैं। बस परवरदिगार से यही हमारी तमन्ना है कि कोई ऐसा ऐसा हुक्मरान जो कि वो अवाम के लिए बहुत ही खुशाइन हो और वो लाके हमारे सर पे मुसल्लत कर दें, ताकि हमें हमारी आवाम और हम लोग जो है सुख का साँस ले सकें। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? इलाही आमीन। हाँ, मेरी भी यही दुआ है इस रमज़ान के बाबरकत महीने के सदक़े में, अल्लाह एक तो हम सबको शऊर दे, क्योंकि हम भी अवाम हैं और कहीं बिल्कुल, न कहीं हम चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल, और हमारे हुक्मरानों को भी थोड़ी समझ, थोड़ी हिदायत मिल जाए बिल्कुल। कि जो जिस मुश्किलात से आवाम गुज़र रही है, उससे बाहर निकले। और हुँ, हम बहुत टैलेंटेड कौम हैं, बेशक, मतलब पाकिस्तान में टैलेंट से भरा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो गैस गैस तो पानी, इन चीज़ों से हम निकलेंगे तो ही तो फिर कहीं हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। सकें, कुछ तरक्की कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक छोटा-सा टॉपिक था घबराना नहीं है, गैस आती है, ना आए, घबराना नहीं है, पानी आता है, ना आए, घबराना नहीं है, बिजली आए या ना आए, घबराना नहीं है। तनख्वाहों में इज़ाफ़ा हो या ना हो, घबराना नहीं है। क्योंकि मसला वही है, तनख्वाहें वहीं की वहीं रहेंगी, चीज़ें वहाँ ऊपर हाई से हाई होती चली जाएँगी। तनख्वाहें अगर बढ़ भी गई 4 से 5,000 तो वो उसी के मुनासिब बिल्कुल बैलेंस में ईयरली आ जाती है। 5,000 बढ़ता है, अगर हुँ, 4-5,000 मैक्सिमम, तो उसमें क्या हो रहा है? यानी कि महँगाई तो आपने कोई 5,000 अगर हमारे बढ़ाए उससे हैं, दुगना तो कर दें। 25,000 तक की तो महँगाई पहुँचा दी है आपने। बिल्कुल। तो कोई मतलब कोई फ़ायदा नहीं है उस 5,000 का भी जो आप बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, तो हम ये जो है जितने भी ज़ाहिर है मुलाज़मत पेशा लोग हैं, जहाँ-जहाँ वो ज़ाहिर मुलाज़मत करते हैं, वो बैंक्स में हों, स्कूल्स में हों, कंपनीज़ में हों, तो उनके जो ऊपर ज़ाहिर है उनके हुक्मरान बैठे हुए हैं, उनसे हम यही गुज़ारिश करेंगे कि प्लीज़ आप लोग तो हमारा साथ दें, ताकि हमारी फ़ैमिलीज़ जो है वो बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर कर सकें और आप कम से कम हमें ये ना कहें कि हम घबरा जाएँ या घबराहट के अंदर कहीं ऊपर चले जाएँ। तो कैसा रहा आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा? टॉपिक भी बहुत अच्छा था और काफ़ी ह्यूमरस भी था टॉपिक, घबराना नहीं है, क्योंकि हम बहुत घबरा चुके हैं, लेकिन वाक़ई बेशक, अब हम यूज़्ड टू हो गए हैं। बिल्कुल। कोई भी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों।
तो ये बताएं कैसे रोज़े आप लोग के चल रहे हैं? बहुत अच्छे। आपका क्या नाम है? मिन क्या? मिल्हा। आपने भी रोज़ा रखा है? अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, हाँ तो बेटा आपने रोज़ा रखा है? और ये बताएं सहरी में क्या खाया था? रोटी और चाय। माशाल्लाह। कितने रोज़े हो गए आपके? 3 रोज़े हैं। आपका क्या नाम है? हारिस। हारिस थोड़ा सा आगे आइए। हाँ, अब बताइए सहरी में क्या खाया? कैसे रोज़े गुज़र रहे हैं आपके? अच्छे गुज़र रहे हैं? चलिए माशाल्लाह। और आपका क्या नाम है? ईयान। आपने रोज़े रखा है ईयान? अच्छा माशाल्लाह। कितने रोज़े हो गए आपके? 4। और सहरी में क्या खाया? चावल। आप चावल खाते हैं? अच्छा। और आपका क्या नाम है? अनस। ज़ोर से बताइए। अनस। अनस कोई नात आती है आपको? है? आती तो है, मुझे पता है। थोड़ी सी सुनाए हस्बी रब्बी। हाँ थोड़ी सी। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपका क्या नाम है? शायान। रोज़ा रखा है आपने? वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपका क्या नाम है? फरज। रोज़ा है आपका? नहीं रखा आपने? हाँ, अभी आप छोटे हैं ना। तो देखिए ये हमारे सारे नन्हे मुन्ने सितारे जिनको हमने आज इनवाइट किया था। अच्छा, इनसे ही बात करो। अच्छा भाई, आपका भी रोज़ा है, मैं भी करने वाली थी आपसे बात। आपका क्या नाम है? यूसुफ। यूसुफ रोज़ा रखा है? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये दिखाई थी आपको नगीन की हमारे नन्हे मुन्ने सितारे हमने घर में छोटा सा अरेंजमेंट किया है। माशाल्लाह से आपका अरेंजमेंट बहुत अच्छा है और ये जो कोशिश है अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे। और यही नन्हे मुन्ने जो फूल हैं यही रौनक है, मतलब ये बेशक बच्चे ही हमारी रौनक होते हैं रमज़ान के। बेशक बेशक। तो चले बस अफ्तारी का टाइम हो चुका है। आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं जब से, तो बस अब होने वाला है वक्त। तो इंशाल्लाह चलें फिर अफ्तारी करते हैं। तो नगीन बहुत अच्छी ये गपशप रही, क्योंकि मज़ाहिया गपशप लगती है हमारे हुक्मरानों को। तो एक दफ़ा मैं आपका फिर दोबारा शुक्रिया अदा करूँगी कि आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दोबारा यहाँ पर इनवाइट किया। नहीं, हम चाहते हैं कि ज़ाहिर है हर फ़ील्ड के लोग हमारे पास आएँ और अपनी-अपनी जो भी उनके ज़ाहिर है स्पेशलिटीज़ हाँ, हैं है उस वो पे डिस्कस डिस्कस ये एक करें। बहुत अच्छा वो है कि वो लोग जो बहुत काम कर रहे हैं अपनी फ़ील्ड्स में, जी, जी। लेकिन वो ज़ाहिर है स्क्रीन पर तो नहीं नहीं आ आते ना। सकते, आप बिल्कुल। फार्मासिस्ट हैं या कुछ भी ये इस लफ्ज़ तक पहुँचने में यकीन करें बहुत मेहनत मेहनत लगती है, होती, जो बेशक। किसी को भी नहीं पता होती और ऑन स्क्रीन वो लोग आते भी नहीं हैं। तो ये आपकी एक बहुत अच्छी कोशिश है कि ऐसे हुँ, लोग जो अपनी-अपनी फ़ील्ड्स में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उन्हें सामने लाया सामने जाए लाया जाए, और उनके बेशक। ओपिनियंस भी लिए जाएँ और दूसरा जो हमारी जनरेशन है, जो हमें देख रही है, हुँ। उसको भी उससे रिलेटेड कुछ मालूमात मिले कि अगर उन्होंने वो फ़ील्ड जॉइन करनी है, वो करियर स्टार्ट करना है, तो कैसे करना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम यही चाहते हैं। तो एक दफ़ा फिर दोबारा आपका शुक्रिया अदा करेंगे नगीन। इंशाल्लाह फिर एक नए गेस्ट के साथ हाज़िर होंगे हमारे अपने प्रोग्राम आगे रमज़ान में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।